आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 5D की सवाल बताने वाले हैं, जो कि डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा बुक से सभी सवाल ली गई है और नई वाली बुक से सवालें ली गई हैं। आप लोग अपने बुक में मैच कराएंगे तो मैक्सिमम सारी सवालें मिलेंगी। और ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 इसका जो है अपलोड हो चुका है। पार्ट 1 भाई डालने में लेट हो गया, ध्यान नहीं दिया गया। तो चलिए पार्ट 1 में हम देखते हैं, जो कि हम पार्ट 1 में 1 से लेकर 15 सवाल तक देखेंगे। बाकी डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा से जितनी भी प्रश्नावली है सभी को लाइन से देखना है, तो हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन कैसे ओपन किया जाता है ना पता हो तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए चैप्टर 5 अवकलन की जो सवाल है प्रश्नावली 5D की, पहली नंबर जो सवाल दिया है tan इनवर्स ब्रैकेट में है a प्लस एक्स अपान में 1 माइनस ए एक्स है। तो यहाँ पर देखिए इसमें जितनी भी सवाल मिलेगी यहाँ पर क्या करना है कि यक्स को पहले कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, यक्स को कुछ ना कुछ इसमें मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, इसे फार्मूला बनाने के लिए हमें ए को भी मानना पड़ेगा और यक्स को भी मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम tan इनवर्स को हटाएं तो जो ये दिखाई दे रहा है, ये आप अगर आप 11th में पढ़े होंगे तो आप ये वाला फार्मूला आपको पता होगा। जैसे tan ए होता है प्लस में tan बी, उसी तरह है ना, दो चीज़ प्लस में है तो tan ए tan बी अपान में 1 माइनस ए की जगह पर हम करते हैं tan ए और एक्स की जगह पर क्या करेंगे tan बी करेंगे। तो इसका जो फार्मूला बनेगा, ये फार्मूला किसका बन जाएगा, tan ए प्लस बी का बनेगा। किसका, a प्लस बी का बनेगा। तो वही वाला फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। इसलिए हमें यक्स को और ए को दोनों को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना, यहाँ पर हम मान लेते हैं ए को हम मान लेते हैं tan ए को क्या मान लेते हैं हम tan ए मान लेते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम ए को बचाएंगे तो tan को उठाकर उधर भेजना पड़ेगा, तो ये tan इनवर्स ए हो जाएगा। क्या होगा, tan इनवर्स ए हो जाएगा। और यक्स को हम मानते हैं tan बी, तो यहाँ से अगर हम b का मान निकालें तो tan को इधर करना होगा तो हो जाएगा tan इनवर्स यक्स हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम इसको y बराबर में कर लेंगे। यहाँ पर भी लिखेंगे माना y बराबर क्या है, tan इनवर्स ए की जगह पर क्या हो जाएगा tan ए, फिर यक्स की जगह पर क्या हो जाएगा tan बी अपान में, और फिर 1 माइनस ए की जगह पर क्या होगा tan ए, और इनटू में यक्स की जगह पर क्या हो जाएगा tan बी हो जाएगा। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो y बराबर tan इनवर्स, ये अंदर जो है ये फार्मूला बन जाएगा, ये सूत्र बनेगा किसका, tan ए प्लस बी का, tan ए प्लस बी का फार्मूला बनेगा। तो ये हो जाएगा tan ए प्लस बी। तो tan से tan इनवर्स हम काट देंगे, y बराबर क्या हो गया, a प्लस बी। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए y बराबर a की जगह पर a का मान यहाँ से रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पहले से a का मान निकाल चुके हैं। क्योंकि पता है अगर हम कुछ मान देंगे तो उसके स्थान पर लास्ट में रखना पड़ेगा। तो a बराबर tan ए माने हैं तो a की जगह पर रखना पड़ेगा, क्या रखेंगे, tan इनवर्स a। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस में b की जगह पर b का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। अब उसके बाद हमें यक्स के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन। तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो y का अवकलन होगा dy बटे dx होगा। ध्यान देना, y का अवकलन क्या होगा, dy बटे dx, क्योंकि d dx इसके साथ जुड़ता है। और यहाँ पर जब हम इसका अवकलन करेंगे तो इसमें यक्स नहीं है। जब किसी भी गिनती में किसी भी पद में यक्स ना हो तो उसका अवकलन 0 हो जाता है, प्लस में tan इनवर्स यक्स। तो tan इनवर्स यक्स का जो अवकलन होता है, ये फार्मूला इसका ध्यान देना, tan इनवर्स यक्स का फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बटे dx बराबर हो जाएगा 0 में अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही रहेगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के समझ में आया होगा। ये हमारी सवाल नंबर पहली थी। अब हम चलिए देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर दूसरी है, अगर हम यहाँ पर साइन इनवर्स को हटाएं तो एक फार्मूला आता है। फार्मूला क्या है, जैसे मान लो 3 है, यक्स की जगह पर अगर हम साइन कर दें तो 3 साइन ए होगा, माइनस में 4 साइन क्यूब ए। तो ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला है साइन 3a का। किसका फार्मूला है, साइन 3a का। ये सूत्र है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लिखेंगे माना यक्स की जगह पर क्या मानना पड़ेगा, यक्स की जगह पर साइन ए करना होगा, साइन ए, और लास्ट में हमें ए का मान रखना होगा। तो ए का मान निकालेंगे, साइन इधर आ जाएगा, हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स। यहाँ पर लिखेंगे माना y बराबर साइन इनवर्स, पहले लिख लो 3x माइनस में 4x क्यूब। अब यहाँ पर y बराबर साइन इनवर्स
तो यक्स की जगह पर हम कितना रखेंगे, साइन ए, क्योंकि माने हैं तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस का 4, यक्स की जगह साइन करेंगे तो साइन, यहाँ क्यूब लगा तो साइन क्यूब ए हो जाएगा। तो वाई बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, ये फार्मूला हो जाएगा साइन 3a का, किसका, साइन 3a का। तो साइन से साइन इनवर्स कट गया, y बराबर 3 है। अब इसका औकलन करने से पहले भाई a का मान रखो, तो a की जगह पर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स यक्स हो जाएगा। अब हम इसका करेंगे यक्स के सापेक्ष औकलन, क्या करेंगे, यक्स के सापेक्ष औकलन करने पर और हम सभी फार्मूले ऐसे लिखते चलेंगे, और लास्ट में भाई वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग सवाल तो नोट कर रहे होंगे, लास्ट में सभी फार्मूले को आप एक साथ लिख कर तैयार कर सकते हो। ठीक, फार्मूला देखिए, फार्मूला तैयार नहीं किया जाता, इसे सवाल को आप पढ़ते जाओगे तो फार्मूला अपने आप तैयार हो जाएगा। तो इसका औकलन करेंगे तो वाई का औकलन हमेशा याद रखना, डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा 3 गुणे साइन इनवर्स यक्स का जो औकलन होता है ना, ये होगा 1/रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर। क्या होगा, 1/रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, तो बराबर का 3 का नम 3 हो जाएगा, रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर। तो जो ये आया है यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 3 बटे में रूट का 1 माइनस यक्स स्क्वायर। तो डी वाई बटे डी एक्स ये हो गया, नीचे जगह नहीं था, नहीं तो नीचे हम इसको फिर से नोट कर सकते थे, डी वाई बटे डी एक्स बराबर इतना करके गोला लगा सकते हो, जो कि ये इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था। अगर आप 11th में फार्मूले को पढ़े हैं तो भाई देखकर आप समझ जाएंगे कि हाँ ये वाला फार्मूला रहेगा। अगर कोई दिक्कत है तो भाई चलिए ठीक है, फार्मूला अगर ना तैयार हो तो आप फार्मूले को आप नोट करते चलिएगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 3। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 3 जो है, सबसे पहले तो यहाँ मान लेते हैं, माना y के बराबर में tan इनवर्स 1 माइनस यक्स अपान में 1 प्लस यक्स है, नीचे माइनस यक्स है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको देखने के बाद हमें जो फार्मूला है इसके जस्ट पहले वाला ध्यान देना है कि चलिए ठीक है, मान लो जैसे मान लो यहाँ पर 1 है, मान लो हम 1 जो है ये tan 45 अंश का मान है, किसका, tan 45 अंश का मान है, और प्लस में अगर हम यक्स को मान लो tan थीटा मान लेते हैं तो ये tan थीटा हो जाएगा, मान लेते हैं यक्स को tan थीटा, अभी मान लेंगे वहाँ, फिर 1 माइनस यक्स की गुणा में हम एक कर सकते हैं, चाहे एक आगे करो गुणा में चाहे पीछे, यक्स का नाम यक्स ही होगा, तो एक की जगह पर tan 45 कर देंगे, और जो यक्स है यक्स की जगह tan थीटा करेंगे, तो ये फार्मूला बन जाएगा, पता है इसका, tan 45 अंश प्लस थीटा, इसका फार्मूला बन जाएगा। तो इसी को देखकर हम यहाँ पर यक्स को हम क्या मानेंगे, पता है, यक्स बराबर tan थीटा। tan ए भी कर सकते हो, ए कर दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ए का मान निकालोगे तो tan को इधर भेजना होगा, tan इनवर्स यक्स हो जाएगा। तो y बराबर tan इनवर्स, यहाँ ब्रैकेट नहीं है, हम ब्रैकेट लगा सकते हैं, तो 1 जो है ना ये tan 45 का मान एक ही होता है, tan 45 का मान कितना होता है, एक ही होगा, प्लस में यक्स को हम क्या माने, tan 45 माने हैं, नहीं tan 45 tan ए माने हैं, अपान में 1 माइनस 1 की जगह पर tan 45 कर सकते थे, लेकिन भाई हमें फार्मूला बनाना है ना, तो फार्मूले के लिए 1 को छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो यक्स गुणे 1 है तो पहले 1 लिख देते हैं, 1 का मान जो है tan 45 कर दो, फिर इंटू में tan ए कर देते हैं। ठीक, ये tan 45 है, ध्यान देना थोड़ा, 45 है और ये tan ए है, तो y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, ये पूरा जो है ये वाला फार्मूला बनेगा, मतलब tan a प्लस बी बनता है, तो a की जगह 45 है और प्लस में b की जगह पर a है, ठीक, ब्रैकेट। तो tan को tan इनवर्स से अब हम काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा y बराबर 45 अंश प्लस में a, तो y बराबर हो जाएगा 45 अंश प्लस में a का मान रखना पड़ेगा, a की जगह पर tan इनवर्स x है, कितना है, tan इनवर्स x है। अब इसका हम x के सापेक्ष औकलन करेंगे, तो यहाँ लिखना x के सापेक्ष औकलन करने पर, तो y का जो औकलन होगा ना ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, और 45 गिनती है तो इसका 0 हो जाएगा, और tan इनवर्स x का औकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए tan इनवर्स x, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा बार आ जाएंगी, अगर आप इसको बार बार ऐसे लिखते रहोगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर, ये 0 में से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के समझ में आया होगा। जैसे आप मान लो सूत्र लिख रहे हो, अगर मान लो एग्जाम में भी अगर आपको लिखना है तो आप सामने सूत्र को लिख सकते हो, बाकी यहाँ पर सूत्र या तो चूंकि जरूर लगाना। ठीक, तो ये हमारी रही सवाल नंबर 3। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 4। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 4 है वो आपके स्क्रीन के सामने है, और ये जो सवाल नंबर 4 सेम ऐसे ही आपको सवाल नंबर 16वीं में मिलेगा, इसी प्रश्नावली में सवाल नंबर 16वीं में, जो कि पार्ट 2 जो है पहले से आपका बन चुका है। ये 16वीं सेम ऐसे ही, बस थोड़ा बहुत का डिफरेंट है। चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कम करना है कि यक्स को कुछ ऐसा मानो कि ये बाहर निकला है, और वैसे भी देखिए यहाँ पर tan इनवर्स है ना, तो इसको tan ही मानना है, यहाँ tan है तो यहाँ tan ही मानना है, बस इतना ध्यान दूंगा। जैसे साइन था, देखो साइन ही मानने थे, मतलब जो बाहर रहेगा उस वही मानना है।
तो यक्स को हम क्या मानेंगे, टेन। तो माना यक्स बराबर टेन, यहाँ पर थीटा कर दो या फिर ए कर दो। तो यहाँ से ए का मान निकाल लीजिए, तो टेन को इधर भेजेंगे, हो जाएगा टेन इनवर्स यक्स। अब क्या करेंगे, इसको वाई के बराबर में मान लेते हैं, यहाँ पर माना लिख दो या फिर वाई बराबर कर लो, टेन इनवर्स ब्रेकेट रूट के अंदर वन प्लस, जहाँ यक्स है ना उस यक्स की जगह पर टेन ए कर देंगे। तो यहाँ टेन ए करेंगे, स्क्वायर लगा है तो ये टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, रूट में इतना, फिर माइनस वन है पूरे की बटे में यक्स, तो यक्स की जगह पर फिर से हम टेन ए कर देते हैं, यहाँ पर हो गया टेन ए, ये ब्रेकेट को हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। फिर ये हो जाएगा वाई बराबर टेन इनवर्स ब्रेकेट वन प्लस टेन स्क्वायर ए जो है ना, वन प्लस टेन स्क्वायर ए, इसका फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए में, इसका फार्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। बाकी जब 16वें नंबर सवाल बताएंगे तो वहाँ पर इसी तरीके से 3 फार्मूला बताएंगे। तो रूट के अंदर वन प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का वन पूरे के बटे में टेन ए लिख लो, ब्रेकेट बंद। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो y बराबर टेन इनवर्स ब्रेकेट, तो सेक स्क्वायर है और रूट में है, तो स्क्वायर लगा हो और रूट में हो तो ये स्क्वायर भी हट जाएगा, रूट भी हट जाएगा, मतलब रूट से बाहर निकल आएगा तो स्क्वायर हमारा हट जाएगा, माइनस का वन और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, टेन ए, ब्रेकेट बंद करेंगे। तो y बराबर ये हो गया टेन इनवर्स, तो सेक जो है ना ये फार्मूला होगा वन अपान कॉस ए का, माइनस वन पूरे के बटे में, टेन का फार्मूला हो जाएगा साइन ए बटे का कॉस ए, ये ब्रेकेट हो गया बंद। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो y बराबर टेन इनवर्स, तो वन माइनस ऐसे तिरछा गुणा करेंगे, कॉस ए का नाम हो जाएगा कॉस ए पूरे के बटे में कॉस ए, ठीक, तिरछा गुणा करके लघुत्तम लेकर भी सॉल्व कर सकते हो। बाकी वन माइनस तिरछा गुणा कराए कॉस है, तो अब ये कॉस पूरे के बटे में आ गया, और फिर नीचे तो साइन ए बटे कॉस ए है ये, तो इतना ब्रेकेट बंद। तो ये कॉस ए से कॉस ए कट जाए, क्योंकि दोनों बटे में है तो बटे बटे का काट सकते हैं। तो y बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स वन माइनस का कॉस ए अपान में कितना है, साइन ए, ठीक, साइन ए हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा फार्मूला आपको यूज करना होगा, y बराबर टेन इनवर्स वन माइनस कॉस ए का एक फार्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाई टू। कॉस ए का फार्मूला कॉस में भी होता है, साइन में भी होता है। जैसे ये माइनस कॉस रहे तो आपको ये फार्मूला यूज करना है, जैसे ये प्लस में होता तो इसका फार्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस वन होता है बटे में। साइन ए का फार्मूला होता है साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू, मतलब बटे में दो। और अगर फार्मूला दिक्कत हो तो आप लोग एक बार 11वीं की बुक में देख सकते हो, त्रिकोणमिति में लास्ट में आप जाकर देखिएगा तो ये सभी फार्मूले वहाँ पर मिल जाएंगे। तो y बराबर टेन इनवर्स वन माइनस वन, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टू साइन स्क्वायर ए बाई टू, और अपान में कितना है, टू साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू है। तो वन को वन से हम क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक, वन को वन से हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो हो जाएगा y बराबर टेन इनवर्स, क्या क्या बचा है, ऊपर बचा है टू साइन स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब है कि साइन को हम कितनी बार लिख सकते हैं, दो बार लिख सकते हैं, स्क्वायर का मतलब है दो बार लिख सकते हैं। और बटे में, ये बटे में क्या है, टू साइन ए बाई टू है और कॉस ए बाई टू है, ब्रेकेट बंद। दो से दो काट दो, साइन ए बाई टू से साइन ए बाई टू काट दो, तो y बराबर हो गया टेन इनवर्स, यहाँ पर साइन बचा है और यहाँ कॉस, तो साइन बटे कॉस जो होता है ना ये टेन का फार्मूला है, टेन ए बाई टू, तो टेन से टेन इनवर्स काट दीजिए, तो y बराबर ए बाई टू है, तो इसको हम वन अपान टू ए इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो y बराबर वन अपान टू ए का मान रखिए, ए का मान कितना है, टेन इनवर्स एक्स, जो कि यहाँ पर हम माने थे शुरू में ना, तो यहाँ पर ए की जगह पर टेन इनवर्स एक्स करेंगे, तो ए की जगह पर टेन इनवर्स एक्स, तो इसका हम अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स इक्वल का वन अपान टू इंटू टेन इनवर्स एक्स का जो अवकलन है ये हो जाएगा वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स इक्वल का वन अपान, ये हो गया टू वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के जो है समझ में आया होगा। तो चलिए, ये हमारी सवाल नंबर 5वीं थी। अब हम देखेंगे चौथी नंबर थी, अब हम देखेंगे सवाल नंबर 5वीं। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 5वीं है, यहाँ पर सबसे पहले हम मानेंगे y बराबर कॉस इनवर्स ब्रेकेट में है 4x³ माइनस का 3x। अब यहाँ पर देखिए बाहर कॉस इनवर्स है, इसका मतलब हम जो यक्स को मानेंगे ना, यक्स को कॉस ए ही मानेंगे, क्योंकि बाहर कॉस है तो कॉस ही मानिए। तो y बराबर कॉस इनवर्स, तो ये हो जाएगा 4 cos³ x ए होगा,
यक्स की जगह पर जब कॉस से करेंगे तो यहाँ कॉस क्यूब ए हो जाएगा, माइनस का 3 यक्स की जगह पर कॉस ए कर दीजिए, कॉस ए ब्रैकेट बंद। तो वाई बराबर ये हो गया कॉस इनवर्स, ये जो फार्मूला बनेगा ना ये कॉस 3a का बनेगा, किसका, कॉस 3a का बनेगा, ध्यान देना ये फार्मूला बनेगा कॉस 3a का। तो कॉस से कॉस इनवर्स काट दो, y बराबर 3 है। अब यहाँ पर y बराबर 3 इंटू ए का मान रखो, ए का मान नहीं निकाले क्या, ए बराबर होगा कॉस इधर आएगा तो कॉस इनवर्स यक्स हो गया, तो कॉस इनवर्स यक्स हो गया। तो इसका हम अवकलन करेंगे, जहाँ हम ये लाइन खींचने हैं वहाँ पर आप लोग लिखिएगा यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले जो होंगे भाई अपना अपने हिसाब से लिखिएगा। डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा 3 गुणे कॉस इनवर्स यक्स का जो अवकलन होगा ये -1/1 प्लस यक्स स्क्वायर, नहीं माइनस में -1/रूट का 1 माइनस यक्स स्क्वायर होता है भाई, फार्मूला थोड़ा ध्यान देना। तो ये हो जाएगा डी वाई बटे का डी एक्स इक्वल, ये गुणा कराएंगे तो -3 और बटे में हो जाएगा रूट का 1 माइनस यक्स स्क्वायर, ये इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 6वां है इसको पहले हम लिखते हैं, माना y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस का यक्स क्यूब अपान में 1 माइनस 3x स्क्वायर, इतना हो गया। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है पता है, यहाँ पर भी हम यहाँ पर मानेंगे, माना यक्स बराबर क्या मानना है, tan मानना है। कैसे पता चला, क्योंकि बाहर tan है तो a का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें अभी रखना पड़ेगा tan इनवर्स यक्स। तो y बराबर ये हो गया tan इनवर्स, तो ये 3x की जगह पर tan है माइनस का यक्स की जगह पर tan, तो क्यूब है तो tan क्यूब है, अपान में 1 माइनस 3 यक्स की जगह पर tan है तो हो जाएगा tan स्क्वायर है। तो y बराबर ये हो गया tan इनवर्स, ये फार्मूला बन जाएगा tan 3a का, तो tan से tan इनवर्स कट गया, y बराबर 3a, तो y बराबर हो जाएगा 3 इंटू ए का मान रखो, a की जगह पर कितना होगा tan इनवर्स यक्स हो गया, तो अवकलन करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स हो गया 3, tan इनवर्स यक्स का अवकलन होता है 1/, तो 1/, मान लो इसका यहीं पर कर देते हैं 1 प्लस यक्स स्क्वायर, मतलब अपान में करेंगे तो गुणा कराने पे यही हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के समझ में आया भी होगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी। ये सवाल नंबर हमारी 6वीं है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 7वीं, और आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है तो ऑलरेडी उसकी हम एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाए हुई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप लोग साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी दोहरा सकते हैं, मतलब अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। बाकी तो सिलेबस है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं, माना y बराबर साइन इनवर्स 1/रूट का 1 प्लस यक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर बाहर यक्स है तो इसको देखकर भाई यक्स को साइन मत मानना, क्योंकि यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर यक्स को अगर साइन मानेंगे तब दिक्कत आएगी। जैसे मान लो साइन मान लेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर जो है ये किसी का फार्मूला नहीं बनता है, तो यहाँ पर यक्स को tan मानो तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है ये फार्मूला बन जाता है सेक स्क्वायर का, और सेक स्क्वायर जो है आसानी से रूट से बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पर यक्स बराबर हम क्या करेंगे, tan थीटा या फिर tan a मानेंगे, tan थीटा मान लेते हैं, a भी कर सकते हो। तो यहाँ पर थीटा का मान निकालो तो tan को इधर लाना होगा तो tan इनवर्स हो जाएगा। तो y बराबर होगा साइन इनवर्स 1/रूट का 1 प्लस, यहाँ पर क्या होगा यक्स की जगह पर tan, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो y बराबर हो गया साइन इनवर्स 1/, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है, अभी एक बार पहले इसके मिला था। तो y बराबर ये हो जाएगा साइन इनवर्स, तो 1/, ये साइन स्क्वायर है तो वो साइन करें सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर जो है ये रूट से बाहर आएगा, सेक थीटा हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/, कॉस जो है ना ये फार्मूला 1/, जो सेक है ना ये कॉस थीटा का फार्मूला होता है, 1/, सेक जो है ये कॉस थीटा का फार्मूला होता है। और फिर उसके बाद साइन इनवर्स, ये कॉस का एक फार्मूला होता है, पता है क्या, ये होता है साइन 90 माइनस थीटा, जो कि आपको ये क्लास 10th में ही मिला होगा। तो साइन से साइन इनवर्स को हम काट देंगे तो y बराबर क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा, और फिर उसके बाद y बराबर 90 माइनस थीटा का मान रख लो, तो थीटा का मान यहाँ देख सकते हो tan इनवर्स यक्स है। इसका अवकलन कर देंगे यक्स के सापेक्ष तो हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स इक्वल 90 गिनती है, इसका अवकलन 0 माइनस में tan इनवर्स यक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी वाई बटे का डी एक्स इक्वल, ये सॉल्व करेंगे तो -1/1 प्लस यक्स स्क्वायर, ये इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। और सेम ऐसे ही हमें सवाल नंबर 8वीं भी करना है, बस थोड़ा बहुत इसमें क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो डिफरेंट का मतलब है कि चलिए इसको हम देखते हैं, तो इसको हम y बराबर कर लेते हैं tan इनवर्स
यक्स अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर समझें तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा समझें तो भाई यक्स को अगर हम 10 मानते हैं तो ये सेक स्क्वायर होगा बाहर, तो मतलब सेक थीटा बनेगा ना। जैसे यहाँ पर जो किया है तो बाहर क्या निकला था, सेक थीटा, और यहाँ पर सेक थीटा, तो यहाँ पर भी हमारा सेक थीटा आएगा। थोड़ा समझ लेना इसे, तो सेक थीटा आएगा यानी कि नीचे क्या निकलेगा, सेक थीटा निकलेगा और ऊपर tan रह जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन बटे कॉस, फिर उसके बाद सेक हो जाएगा 1 अपान कॉस। तो कॉस से कॉस काटेंगे, यहाँ पर साइन अकेले बचेगा, जो कि साइन अकेले बचेगा तो tan इनवर्स को काटना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, मतलब ये tan इनवर्स नहीं कटेगा। तो ऐसे सिचुएशन में जब ऐसा कंडीशन आए तो भाई क्या काम करना है पता है, इसका सीधा आपको अवकलन कर देना है। इसका जब मतलब जैसे ये सॉल्व किए थे, सॉल्व हो गया था, यहाँ पर से साइन कटा था, इसकी जितना पहले सवालें थी सब में ऐसे कटा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है आप कितना भी सॉल्व करेंगे तो ये कटने का चांस है ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है कि आपको सीधा यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। शायद यही ऐसा है जहाँ कटेगा नहीं, बाकी इसके अलावा जितना मिलेगा शायद कटेगा। एक आध दो सवाल आपको देता है, और जो सवाल इधर उधर मतलब लगता है भाई वही तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इसको देखते हैं, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब इसका अवकलन करेंगे तो डी वाई बटे क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, और इसका tan इनवर्स ये पूरा मान लो यक्स है, तो इसका अवकलन करेंगे तो होता है 1 अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर। तो यक्स की जगह तो ये पूरा का पूरा है, तो यक्स की जगह पर पूरा का पूरा ऐसे लिखो और ब्रैकेट लगा के यहाँ पर स्क्वायर करो, तो 1 अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर हो गया। इनटू में यक्स की जगह पर इतना कुछ आया ना, तो इसका अलग से अवकलन होगा। जब आप इसका अलग से अवकलन करोगे तो यहाँ पर डी डी एक्स यक्स अपान रूट का 1 यक्स बटे में रूट का 1 प्लस यक्स स्क्वायर, ये हो गया, और फिर इक्वल का। और यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सवाल भी साइड में लगी हुई है, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ देखो डी वाई डी एक्स नहीं उतारे, आप आगे उतार लीजिएगा, जगह भाई थोड़ा सा कम है। अब कैमरे में ज़्यादा तो आएगा नहीं, इसलिए उसी हिसाब से अब 2 सवाल ध्यान नहीं दिए, नहीं 2 सवाल ना उतारते सामने। तो ये 1 अपान हो गया 1 प्लस यक्स स्क्वायर अपान में ये यक्स स्क्वायर हुआ, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से क्या हो जाएगा बाहर इनटू में। इसका जो मतलब सॉल्व करेंगे तो ये अंश बटे हर के रूप में है, तो इसका एक रूल होता है हर गुणे, तो हर में जो है हर गुणे अंश का अवकलन, तो यक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, माइनस में फिर अंश गुणे हर का अवकलन, जब हर का अवकलन करेंगे तो 1 अपान 2 रूट यक्स होगा। तो यक्स की जगह पर जो है वो करेंगे, इसका अलग से करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। ऑलरेडी इस तरीके से आपको 5A 5B में बताए हुए हैं। तो हर गुणे अंश का अवकलन, तो हर को लिखे गुणे अंश का अवकलन किए, तो यक्स का अवकलन 1 हुआ, माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, जब इसका अवकलन करेंगे तो ये रूट यक्स के रूप का है, तो रूट यक्स का होता है 1 अपान 2 रूट यक्स। यक्स की जगह पर जो है सब का सब लिखे हैं। अब यक्स की जगह पर यहाँ पर और कुछ पड़ रहा था, इसका अलग से अवकलन किए, फिर ये हो गया पूरे के बटे में हर का होल स्क्वायर। तो हर जो है लिख कर इसका हमें क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इक्वल 1 अपान, ऐसे तिरछा गुणा करेंगे तो 1 प्लस यक्स स्क्वायर, इकन्नम 1 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस का यक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस यक्स स्क्वायर, तो इनटू में, और इसका गुणा 1 से कराएंगे तो यही आएगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर, माइनस में इसका गुणा जब इसमें कराएंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर अपान का 2 रूट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर, 2 से 2 कट भी जाएगा, पूरे के बटे में ये रूट से बाहर हो जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर लगा है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए ये अंश के बटे में है, ये बटे के बटे में है, और ये केवल मेन लाइन है तो इसका मतलब ये बटे में है, तो इसको इससे हम काट सकते हैं। ध्यान से सुनना थोड़ा फिर से, ये बाहर बाहर के हिसाब से कहाँ चला आएगा, ऊपर चला आएगा, तो जब ये ऊपर अंश में हो जाएगा तो ये हर से वैसे भी कट ही जाएगा, ठीक। तो 1 अपान 1 प्लस 2x स्क्वायर, और इनटू में यहाँ पर बचा क्या है पहले लिख लो, 1 प्लस यक्स स्क्वायर रूट में है, माइनस का यक्स स्क्वायर अपान क्या है रूट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर, इतना। उसके बाद हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये दोनों ये इनटू में है, तो इसको साइड वाला उतार लो, ऐसे ये साइड वाला वैसे उतार लो, ये अलग से सॉल्व हो रहा है, ध्यान देना। इसको ब्रैकेट करना चाहो तो ब्रैकेट भी कर सकते हो, ये अलग से सॉल्व हो रहा है, इतना ध्यान से समझना आप लोग। तो 1 अपान 1 प्लस 2x स्क्वायर, ध्यान देना पहले गुणा होता है लेकिन ये अलग से सॉल्व होते आ रहा है, इसलिए पहले इसको ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भले गुणा है क्योंकि ये मेन लाइन था, यहीं से ब्रैकेट लगा लो, काम खत्म। तो ऐसे तिरछा गुणा कराएंगे, जब ऐसे तिरछा गुणा कराएंगे तो रूट इसमें भी अंक सेम है, तो ये रूट से क्या हो जाएगा पता है बाहर, माइनस यक्स स्क्वायर, अब पूरे के बटे में हो गया। ये तिरछा गुणा कराने से यही मतलब होता है कि जब तिरछा गुणा कराते हैं तो अब ये पूरे के बटे में आ जाता है, तो यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो 1 अपान में
1 प्लस 2x² एक ब्रैकेट में कर लो और ये रूट का 1 प्लस x² अलग से कर दो। ये इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। थोड़ा बहुत भाई कठिन सवाल तो आएंगे ही, बाकी आपके समझ में आया होगा, बस इतना ही काफ़ी है। अब यहाँ पर सवाल नंबर 9 भी यहाँ पर लिखी हुई है, देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या काम करो पता है, यक्स को tan मानो तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो यक्स को tan मानेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स बराबर tan a, तो यहाँ से a का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स यक्स। तो tan इनवर्स 2x की जगह पर हम tan a करेंगे अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर है। तो y के बराबर में करना हो तो y के बराबर करो, नहीं कोई दिक्कत नहीं। tan इनवर्स ये फार्मूला बनेगा, आप लोग नोट कर लेना फार्मूला tan 2a का। तो tan से tan इनवर्स कटेगा, 2a बचेगा। 2a का मान रखो, a का मान कितना है, tan इनवर्स यक्स है। अवकलन कर दो यहाँ पर x के सापेक्ष, तो हो जाएगा 2 गुणे 1 अपान 1 प्लस x²। ठीक, ये इसका अवकलन होगा और इसका गुणा करा देंगे, 2 अपान हो जाएगा 1 प्लस x²। ये इसका आंसर हो गया। बाकी आगे जो है y मान लीजिएगा, यहाँ पर y मान लो, dy/dx कर देना। ठीक, जहाँ से अवकलन यहाँ तक y रहेगा फिर dy/dx हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और सवाल नंबर ये 9 ही है। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 10 भी। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 10वीं है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम y के बराबर में मान लेते हैं। माना y बराबर tan इनवर्स यक्स अपान रूट का a² माइनस x²। तो एक काम करिए, यहाँ पर यक्स को हम क्या मान लेते हैं, यक्स को देखिए, मान लो a² नहीं है, मान लो यहाँ पर 1 है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अगर हो जाए ना तो ये कॉस स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है। लेकिन a² दिक्कत कर रहा है, तो यक्स को हम साइन में ही मानेंगे। एक काम करो, a मान लेते हैं, तो a² कॉमन ले लिया जाएगा, पहले से काम ही खत्म होगा। तो y बराबर हो गया tan इनवर्स, तो यक्स की जगह पर तो हम a साइन a कर दिए अपान में रूट का, यहाँ पर भी a² है माइनस, यक्स की जगह पर हम a साइन a करेंगे, तो पहला नंबर तो a है तो a² होगा, क्योंकि स्क्वायर है, और साइन है तो साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पर a का मान भी निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले a का पक्षांतर, ये छोटा वाला a पक्षांतर करेंगे, तो यक्स अपान a बराबर का हो जाएगा साइन a, तो a बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स अपान a। ठीक, इतना हो जाएगा। तो y बराबर tan इनवर्स, ये हो गया a साइन a पूरे के बटे में, ये a² को हम कॉमन ले लेते हैं अंदर ही अंदर, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर a हो जाएगा। आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो y बराबर ये हो जाएगा tan इनवर्स a साइन a अपान में, तो a² है तो ये रूट रहने दो, a² रहने तो 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है ना, ये फार्मूला बनेगा कॉस स्क्वायर ए का, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए का, क्योंकि ये वाला फार्मूला आपको पता होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो इसको पक्षांतर करके उधर ले आएंगे तो ये कॉस स्क्वायर ही बचेगा इधर। ठीक, तो उसके बाद जो है y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में a हो गया और ये हो गया साइन ए पूरे के बटे में, a² जो है ये a बनकर मतलब बाहर आ जाएगा रूट से, और कॉस स्क्वायर जो है ये कॉस से बनकर बाहर आ जाएगा। कॉस से मतलब स्क्वायर लगा है तो रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर गायब हो जाएगा, क्योंकि इस रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या डबल बार हो इंटू में तो वो एक बार बाहर आ जाती है और रूट गायब हो जाता है। तो a से को काट दो, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स साइन बटे कॉस जो है ये tan a का फार्मूला बनेगा, तो tan से tan इनवर्स कट जाएगा, क्योंकि tan है यहाँ इनवर्स लगा तो कट जाता है। तो y बराबर a बचा, तो y बराबर a का मान रखिए, तो a का मान कितना आया, साइन इनवर्स यक्स बटे a है, कितना है, साइन इनवर्स यक्स बटे a है, तो साइन इनवर्स यक्स बटे a है। अब यहाँ पर हम करेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो इसका अवकलन करेंगे हो जाए dy/dx होगा। अब उसके बाद साइन इनवर्स ये पूरा यक्स है, तो साइन इनवर्स यक्स का जब हम अवकलन करेंगे तो 1 अपान रूट का 1 माइनस x² होता है, तो यक्स की जगह पर इतना है तो यक्स का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर होगा तो इतना हो जाएगा, इनटू में इसका अलग से अवकलन होगा तो यक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, ए से मतलब नहीं है। तो उसके बाद जो है इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपान ये हो जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे तो a² माइनस x² पूरे के बटे में a² इंटू का 1 अपान a, तो 1 अपान रूट में होगा x² माइनस a², ये रूट से बाहर हो जाएगा a² a इंटू में 1 अपान a, तो a को a से क्या करेंगे हम काट देंगे, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल का कितना बचा है 1 अपान रूट में x² माइनस a², ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में तो आ गया होगा। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर सवाल नंबर 11वीं भी लिखी हुई है। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 11वीं। सवाल नंबर 11वीं को भी सेम ऐसे ही सॉल्व करना, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट तो रहेगा ही। तो यहाँ पर भी सबसे पहले y बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स अपान में कॉस एक्स। तो y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1 का यहाँ पर हमें फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो 1 का जो फार्मूला होता है, 1 का फार्मूला हो जाएगा, 1 का फार्मूला क्या हो जाएगा कि 1 का फार्मूला ध्यान देना, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस माइनस का साइन एक्स का जो फार्मूला होगा ये हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू। अगर यहाँ पर प्लस भी दिया होता फिर भी हम ऐसे ही सॉल्व करते। तो कॉस एक्स का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो फिर हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के हिसाब से जो है ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस में साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बनेगा अपान में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से एक बार इसको हम जोड़ेंगे, एक बार इसको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे और फिर उसके बाद अगले ब्रैकेट में इसको हम घटाएंगे। ये हो गया। और अब यहाँ पर देखिए हम माइनस है, स्क्वायर का मतलब ये 2 बार है तो एक बार जो है इससे कट गया। अब यहाँ पर बचा कितना है, y बराबर tan इनवर्स, यहाँ पर बचा है कॉस एक्स बाई टू माइनस में साइन एक्स बाई टू अपान में कॉस एक्स बाई टू प्लस में साइन एक्स बाई टू। अब इतना कहने के बाद जो है y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट, इसमें से हम कॉस को कॉमन लेंगे कॉस एक्स बाई टू, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बाई टू। देखिए यहाँ से जब हम कॉस कॉमन लेंगे तो कॉस तो बाहर आ गया, ये यहाँ से कॉस हट गया तो एक बचा, जब हट जाता है कुछ ना बचे तो एक हो जाएगा। और यहाँ पर कॉस नहीं था तो कॉस इसके बटे में करना होगा, जब हम साइन के बटे में कॉस करेंगे ना तो साइन बटे कॉस tan हो जाएगा। तो ये tan एक्स बाई टू हो गया अपान में यहाँ पर भी कॉस एक्स बाई टू कॉमन लेंगे तो यहाँ से हटेगा तो 1 प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा tan एक्स बाई टू, तो कॉस से कॉस मतलब कट जाएगा। अब उसके बाद y बराबर tan इनवर्स, देखिए 1 जो है ना ये फार्मूला होता है tan पाई बाई 4 का, और फिर उसके बाद ये tan एक्स बाई टू रहने दो, फार्मूला बनाने के लिए 1 को रहने दीजिए। इसके इंटू में हम एक कर सकते हैं क्या, आप कहेंगे हाँ किसी भी संख्या के इंटू में कर सकते हैं, तो उस एक की जगह पर हम कर देंगे tan पाई बाई 4 और ये हो जाएगा tan एक्स बाई टू। इतना करने के बाद फिर क्या हो जाएगा, थोड़ा यहाँ साइड में लाइन खींच देते हैं। तो इतना कहने के बाद ये हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स, ये फार्मूला बन जाएगा tan एक्स बाई मतलब a माइनस है तो a माइनस बी का, तो tan a की जगह पर क्या है पता है, a की जगह पर पाई बाई 4 है माइनस b की जगह पर क्या है x बटे 2 है, ब्रैकेट बंद। tan से tan इनवर्स क्या हो गया कट गया, y बराबर पाई बाई 4 माइनस में x बटे 2। अब इसका हम x के सापेक्ष औकलन करेंगे तो ये dy बटे dx हो जाएगा, ये 0 हो गया माइनस में, x का औकलन 1 होता है बटे में 2 ऐसे पड़ा रहेगा और ये माइनस का 1/2 हो गया। यही जो है इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आपके समझ में आई होगी, जो कि ये हमारी सवाल नंबर कौन सी थी, 11वीं नंबर थी। अब ये जो सवाल नंबर 12वीं है ये सेम वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा क्या है भाई उसका उल्टा है, थोड़ा सा मतलब चेंजिंग किया है, बाकी वैसे ही लगेगी। इसका थोड़ा रूल भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे माना y बराबर हम लिखेंगे tan इनवर्स साइन एक्स अपान में 1 प्लस कॉस एक्स, तो y बराबर tan इनवर्स, तो साइन एक्स का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 2 साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू अपान में 1 प्लस कॉस एक्स का यहाँ पर एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे ये वाला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 का। तो आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो y बराबर tan इनवर्स 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू अपान -1 + 1 काट दो, ठीक ये कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा है 2 कॉस स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है कि कॉस को हम कितनी बार लिख सकते हैं 2 बार, तो कॉस एक्स बाई टू से कॉस एक्स बाई टू कट जाएगा। तो ये हो गया y बराबर tan इनवर्स, अच्छा 2 से 2 भी कट रहा है तो यहाँ पर साइन बटे कॉस tan हो जाएगा ना, साइन बचा है नीचे कॉस, तो साइन बटे कॉस क्या हो गया tan एक्स बाई टू हो गया, tan से tan इनवर्स काट दो तो y बराबर क्या हुआ x बटे 2 हो गया। इसका जब औकलन करेंगे तो dy बटे का dx, x का औकलन कितना हो जाएगा 1 बटे में 2 ऐसे पड़ा रहेगा और यही इसका उत्तर भी हो जाएगा। ये इसका हो गया आंसर। तो ये हमारी सवाल नंबर 12वीं है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जो 13वीं है वो आपके स्क्रीन के सामने है। यहाँ पर हम लिखेंगे माना y बराबर में सेक इनवर्स
1 अपान कितना है 2x² माइनस 1 है। तो यहाँ पर x को पता है कॉस मानो, क्योंकि एक फार्मूला होता है। अभी हम इसको देखिएगा, पहले हम मान लेते हैं x बराबर कॉस है, तो a की जगह पर हमें रखना पड़ जाएगा कॉस इनवर्स x। तो y बराबर ये क्या है सेक इनवर्स। तो 1 अपान जब यहाँ कॉस करेंगे ना तो ये कॉस स्क्वायर a हो जाएगा। x की जगह कॉस करेंगे तो स्क्वायर लगा है तो कॉस स्क्वायर है माइनस 1 होगा। तो ये क्या बनेगा फार्मूला सेक इनवर्स 1 अपान ये जो है ना ये फार्मूला होगा कॉस 2a का, ध्यान देना कॉस 2a का फार्मूला हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा सेक इनवर्स 1 अपान कॉस जो है ये सेक का फार्मूला, तो सेक 2a हो जाएगा। सेक से सेक इनवर्स हमारा कट जाएगा, तो y बराबर 2a। तो y बराबर 2 a का मान रख दो, a का मान कितना है कॉस इनवर्स x है, कॉस इनवर्स x हो गया। इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल का 2 इंटू कॉस इनवर्स का जो फार्मूला होगा x का तो -1 अपान रूट में 1 माइनस x²। तो और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा dy/dx इक्वल -2 अपान रूट का 1 माइनस x²। ये इसका आंसर हो गया, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था। अब यहाँ देखिए सवाल नंबर जो 14 है ये भी सेम ऐसे ही लगे कि थोड़ा बहुत का डिफरेंट तो रहेगा ही। और y बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 2x अपान में 1 प्लस x²। तो यहाँ पर x को मानेंगे हम, पता है x को साइन नहीं टेन मानेंगे, तो x को हम मानेंगे tan a। तो a की जगह पर फिर हमें रखना पड़ जाएगा tan इनवर्स x। तो y बराबर ध्यान देना हम इसको मान रहे हैं फार्मूले के हिसाब से, आप एक बार इसको करिए सॉल्व करिए, उसके बाद खुद ही समझ में आ जाएगा कि आखिर हम क्यों माने। क्योंकि यहाँ पर कॉस अगर कॉस हम यहाँ मान लेते तो 2 कॉस a बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर, कोई फार्मूला ही नहीं होता। तो कॉस इनवर्स ये हो जाएगा 2x की जगह पर tan a अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा। तो y बराबर कॉस इनवर्स, ध्यान दीजिएगा आप कक्षा 11th की बुक में त्रिकोणमिति वाले में जब आप सूत्र देखेंगे, जैसे यहाँ माइनस लगा रहता है तो ये tan 2a का फार्मूला बनता है, और जब यहाँ प्लस रहता है ना तो ये sin 2a का फार्मूला होता है। किसका होता है ये sin 2a का। तो y बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स, तो ये sin 2a को अगर हम कॉस में बदलना है तो कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर a है, तो कॉस से कॉस इनवर्स हमारा कट जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 90 माइनस 2a। तो y बराबर हो जाएगा 90 माइनस 2a, a का मान रखो, a का मान कितना है tan इनवर्स x है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। इसका जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटे क्या हो जाएगा dx, 90 का अवकलन गिनती है तो 0 माइनस में 2, देखिए ये 0 हो गया और ये 0 नहीं हुआ क्योंकि इसके साथ x वाला है, तो ये 2 गुणे होगा, 0 नहीं होगा, 2 गुणे tan इनवर्स x का जो फार्मूला है वो 1 अपान 1 प्लस x² हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे dy बटे का dx इक्वल 0 से मतलब है नहीं तो -2 × 2 -2 बटे में 1 प्लस x², ये इसका आंसर हो जाएगा। जो कि ये हमारी सवाल नंबर कौन सी थी, ये हमारी सवाल नंबर 14वीं है। अब यहाँ पर देखते हैं सवाल नंबर 15वीं, जो कि भाई इस वीडियो की ये लास्ट नंबर सवाल है। बाकी 16 नंबर से जितनी भी सवालें बचेगी वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा, जो ऑलरेडी वो पार्ट अपलोड हो गया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाकी यूट्यूब पर आप देख रहे हैं भाई, नीचे आप जब जाएंगे तो नीचे खुद ही पार्ट 2 जो है आपको शो कर दिया होगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा ये एग्जाम लेवल की सवाल है, इसको आप अच्छे समझिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूरे 8 अंक या फिर 5 अंक यहाँ से आपके मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें y के बराबर में दिया है, तो यहाँ पर हम नहीं दिया है ना y के बराबर, तो पहले मान लेते हैं, माना y बराबर tan इनवर्स रूट में 1 प्लस x² प्लस का रूट में 1 माइनस x², पूरे के बटे में रूट का 1 प्लस x² माइनस का 1 माइनस x²। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करना, ठीक। सबसे पहले तो यहाँ पर हम रूट 1 प्लस x² जो है, यहाँ पर हम x² को हम क्या मानते हैं, यहाँ पर माना x² को हम cos 2 थीटा मानेंगे। तो पहले कॉस को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स x² बराबर 2 थीटा, और थीटा अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स x², ठीक, इतना हो जाएगा। अब उसके बाद तो इसको यहाँ पर नहीं करते हैं, इसको यहाँ नीचे कर लेते हैं, रूट में 1 प्लस x², तो रूट में 1 प्लस x² की जगह पर क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा। तो इसका एक फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा का, 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 -1, तो -1 + 1 कट जाएगा, तो रूट में हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, तो ये हो जाएगा 2 बाहर निकल आएगा, 2 बाहर निकलेगा, जब 2 बाहर निकल आएगा तो ये हो जाएगा
थोड़ा यहाँ पर देखिए cos 2 थीटा है, तो यहाँ पर cos 2 थीटा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, बटे में 2 नहीं। जब यहाँ 2 ना होता तब बटे में करते, तो ये 2 नहीं रहेगा। तो 2 जो है रूट के अंदर है, cos स्क्वायर थीटा है तो ये cos थीटा रूट से बाहर निकल आएगा। और सेम ऐसे यहाँ पर देखो, एक प्लस वाला है, अगला माइनस वाला है, तो यहाँ पर माइनस वाला लिख लेते हैं। तो ये रूट में हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। तो रूट में 1 माइनस, जैसे ये प्लस में था तो इसके लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किए थे, ये माइनस में है तो इसका फार्मूला अलग होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला यूज करेंगे। तो रूट में हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो माइनस 1 प्लस 1 कट गया, तो रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा रूट 2 साइन स्क्वायर है तो साइन थीटा जो है रूट से बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अब y बराबर टेन इनवर्स, एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, रूट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर है तो उसके जगह पर हम कितना करेंगे, रूट 2 कॉस थीटा करेंगे। फिर उसके बाद प्लस है, फिर माइनस वाला है तो माइनस की जगह पर रूट 2 साइन थीटा करेंगे बटे में। फिर से सेम वही चीज़ें हैं, बस बीच में माइनस है, मतलब सेम वही चीज़ें आएंगी, मतलब जो है माइनस बीच में लगेगा, बस ब्रैकेट बंद। अब इतना कहने के बाद y बराबर टेन इनवर्स, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब लिंक देखने जाएंगे, बाकी लिंक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब पूरा वीडियो का लिंक है, आप वहाँ पर देखेंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको ये सबसे ऊपर ही दिखेगा। तो ऊपर से रूट 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, फिर उसके बाद क्या है प्लस साइन थीटा। एक काम करो, नीचे ऊपर दोनों से रूट 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर रूट 2 सब में से कॉमन निकल जाएगा, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर बचेगा। तो रूट 2 से रूट 2 भी कट जाएगा। y बराबर टेन इनवर्स, ऊपर से भी कॉस थीटा कॉमन ले लो और नीचे से भी कॉस थीटा कॉमन ले लो। जब ऊपर से कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो एक प्लस में, यहाँ पर कॉस नहीं था तो कॉस इसके बटे में आएगा, तो साइन बटे कॉस जो है ये टेन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर भी कॉस बाहर चला गया तो 1 माइनस का, यहाँ कॉस नहीं है तो इसके बटे में आएगा, तो ये टेन थीटा हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट कर लो, ये कॉस से कॉस हमारा कट गया। अब उसके बाद y बराबर 1, पहले टेन इनवर्स लिखिए, फिर 1 जो है ना ये टेन 45 अंश का मान है, या फिर π/4 कर सकते हो, टेन 45 प्लस में ये टेन थीटा रहने दो, 1 रहने दो, क्योंकि फार्मूला बनाना इसके इनटू में हम एक कर सकते हैं फार्मूला बनाने के लिए, तो उस एक की जगह पर हम टेन 45 कर देंगे और ये हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। तो इतना करने के बाद y बराबर टेन इनवर्स, ये पूरा एक फार्मूला बन जाएगा टेन a प्लस बी, तो a की जगह 45 है प्लस में b की जगह पर थीटा है, ठीक। तो टेन से टेन इनवर्स क्या हो गया, कट गया, y बराबर 45 प्लस में थीटा हो गया, 45 प्लस का थीटा हो गया। तो y बराबर 45 अंश प्लस में थीटा, थीटा का मान यहाँ पर जहाँ पर हम माने थे, ये देखो थीटा का मान 1/2 कॉस इनवर्स यक्स स्क्वायर, तो 1/2 कॉस इनवर्स यक्स स्क्वायर। अब हम इसका यक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, यक्स के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो y का dy बटे dx में बदल जाएगा अवकलन, 45 का 0 हो जाएगा, इसको हटाओ, फिर प्लस में प्लस लिखेंगे नहीं आगे, 1/2 कॉस इनवर्स का होगा माइनस में 1/रूट का 1 माइनस यक्स स्क्वायर, तो यक्स की जगह पर यक्स स्क्वायर है और इसका स्क्वायर तो होगा ही, इनटू में यक्स की जगह पर यक्स स्क्वायर है, अलग से कर दो 2x हो गया, 2 से 2 काट दो, माइनस 1/रूट में, अच्छा यक्स भी है तो माइनस यक्स का नाम यक्स, तो 1 माइनस यक्स की पावर 4, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थे और आप सभी के समझ में आया होगा, जो कि हमारी सवाल नंबर 15वीं थी। आज की इस वीडियो में हमने देखा भाई 1 से लेकर 15 नंबर तक, जो कि ये प्रश्नावली कौन सी थी, 5D की सवाल है, पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में जितनी भी सवालें बची हैं वो सभी सवालें हम करा देंगे। और बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो आपको निरंतर मिलते रहेंगे।